दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे अगर आपको कोई जेनरिक प्रोडक्ट है वो आप इसके अंदर लिस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे लिस्ट करेंगे और उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अभी मैंने अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जेनरिक है और उसको मुझे अमेज़ॉन पे लिस्ट करना है। तो इसको मैंने मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर मैं अपना माई कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड जो फ़ोल्डर है इसमें आपको दिखाता हूँ। ये वॉच है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरी वॉच है ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है। और जेनरिक प्रोडक्ट जो है कौन से होते हैं ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेनरिक वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिसकी कोई ब्रांड नहीं होती है। ये नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जेनरिक जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं ये जो वॉच है ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी कोई ब्रांड नहीं है। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो अमेज़ॉन पे आप कैसे लिस्ट करेंगे इसी का मैं आपको प्रोसेस इसके अंदर बताऊंगा। तो इससे पहले जो भी आपके पास प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ आपको फ़ोटो शूट करनी होती है और फ़ोटो शूट करके अमेज़ॉन के साथ में आपको शेयर करना होता है। जैसे आप देखेंगे इस तरह से मैंने कुछ इसकी फ़ोटोग्राफ्स जो है वो कैप्चर की हुई है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको एडिटिंग नहीं करनी है। यानी कि जो फ़ोटोज़ आप इसमें कैप्चर करते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग आपको नहीं करनी है, कोई ग्राफिक्स आपको ऐड नहीं करना है। और ग्राफिक्स आपको ऐड करने हैं वो लिस्टिंग के टाइम में करने हैं। बट अभी यहाँ पर अपन देखेंगे कि अमेज़ोन पे इसके लिए हम जो है अप्रूवल के लिए जो इमेज आपको सेंड करनी होती है वो आपको ओरिजिनल सेंड करनी होती है। अभी ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये अभी बॉक्स में नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट बॉक्स में होता है तो आपको बॉक्स की भी इमेज अमेज़ोन के साथ में शेयर करनी होती है। तो अब वापस मैं अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पर ये अमेज़ोन का जो है सेलर पैनल है। अब इसमें आपको वो प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड करने के लिए यहाँ पे अमेज़ोन के जो मेनू बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो इन्वेंट्री है ये इन्वेंट्री सेक्शन इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऐड ए प्रोडक्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये वेब पेज ओपन होता है। तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है व्हाट इज़ ए GTIN, तो आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ पे लर्न मोर पे। क्योंकि अभी आपका जो प्रोडक्ट है, अब जैसे अगर मान लीजिए अभी मैंने इसके लिए GTIN जो है इसके लिए अप्रूव अगर नहीं करता हूँ और नहीं करने पर मैं डायरेक्ट अगर इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया ऐड प्रोडक्ट को जो ऐड करते हैं उसका प्रोसेस और यहाँ से आपको कैटेगरी लेनी है। तो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है तो कैटेगरी मेरी आती है यहाँ पे वॉच के अंदर आती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे वॉचेस और मैन एंड वुमेन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अदर वॉचेस अभी। लेकिन इसके लिए देखिए जब मैं यहाँ पे लिस्टिंग जब करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो इस तरह की जो आ रही है यहाँ पे GSR1, यानी कि ये एरर है एक तरह की। आप यहाँ पे जो कैटेगरी आपने अभी सेलेक्ट की है उस कैटेगरी के लिए आपने अप्रूवल नहीं लिया है। तो अप्रूवल लेने के लिए एक प्रोसेस है GTIN जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको इसके अंदर लेना होता है, यानी GTIN इंजेक्शन आपको इसमें लेना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे वापस अपना पैनल पे आ जाता हूँ और ये आपकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी बिना GTIN रजिस्ट्रेशन के। तो मैं वापस अपने पैनल पे आता हूँ और आने के साथ ही अब आपको वापस यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर होता है ऐड ए प्रोडक्ट और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ये GTIN, यानी व्हाट इज़ ए GTIN, और यहाँ आपको क्लिक करना है लर्न मोर पे। तो जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाती है। इसके अंदर इसका कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है कि आपके प्रोडक्ट का जो है अगर आपके UPC EAN या जैन जो भी आपका इसका कोड होते हैं तो वो कोड भी आपको अमेज़ोन के साथ में शेयर करने होते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे पूरा GTN एग्जेक्शन जो होता है उसका प्रोसेस दिया गया है। इसकी वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इसमें आपको जो है GTN, तो आपका GTIN जो होता है इसको
अप्रूवल आपको जो है लेना है। तो इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे होता है, ये देखिए, यू कैन अप्लाई फॉर GTIN एग्जेप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो उन सब के केस में आप यहाँ पे इमेज जो है, अगर 2-3 आपके प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे आपको उतने ही प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे ये क्रॉस का है, इसको आपको हटा देना है। अभी जैसे मेरे पास एक ही है, एक ही वॉच है। अगर मेरे पास मल्टीपल वॉचेस होती या इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट होते तो वो भी मैं यहाँ पे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन एक प्रोडक्ट है तो इन सबको मैं दोनों को जो कैंसिल कर देता हूँ। केवल मेरा एक ही है और एक ही है। अब इसमें भी आपको जो है जेनरिक प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जेनरिक। ये आपने जेनरिक इसके अंदर टाइप कर दिया और उसके बाद अब आपको क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी के अंदर आपको जो कैटेगरी लेना चाहते हैं, जैसे मेरी वॉच की कैटेगरी है तो यहाँ से मैं करूँगा वॉचेस। अब यदि आपके वॉचेस के अलावा अगर आपको कोई सेकंड प्रोडक्ट है वो भी आप इसके अंदर लेना चाहते हैं, यानी एक ही बार के अंदर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो सेकंड इसमें ऑप्शन होता था ऐड मोर कैटेगरीज। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे कैटेगरी आप ले लेते हैं, जैसे वॉचेस के अलावा अगर आपकी कोई बुक्स है या शूज़ है तो वो कोई भी कैटेगरी आप इसके अंदर से ले सकते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर है या शूज़ एंड हैंडल्स है, हैंड बैग होते हैं, वो है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी मल्टीपल कैटेगरीज जितनी भी आप लेना चाहते हैं, बट उन सब के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए और उन सब के ओरिजिनल फ़ोटो, यानी कि आपके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो कंडीशन होती है उन सब की फ़ोटोज़ आपको अमेज़ोन के साथ में शेयर करनी होती है। तो इस तरह से आप, और उसका ब्रांड का, अगर आपका कोई अपना ब्रांड है तो उस ब्रांड का नाम भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एंटर करके इसका GTN एग्जेप्शन आप ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा अपना जो ब्रांड है वो मैंने पहले इसका लिया हुआ है अप्रूवल, बट यहाँ पे मैं एक जेनरिक प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ और वो भी एक सिंगल कैटेगरी के लिए। तो इस एक कैटेगरी को मैं कर देता हूँ कैंसिल। तो अब वॉचेस के अंदर मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की है और ब्रांड के अंदर मैंने इसको जेनरिक किया और अब मैं यहाँ पे करता हूँ चेक फॉर एलिजिबिलिटी। तो अब जैसे ही मैं चेक फॉर एलिजिबिलिटी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ के अंदर आ गया भाई, जेनरिक है और वॉचेस है। अब इसमें आपको जो होता है ऐड प्रोडक्ट, तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड जो होता है इसके अंदर मैं इसको कर सकता हूँ लिस्ट। और अब यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड ए प्रोडक्ट, यानी कि अब ये मेरा जो जेनरिक प्रोडक्ट था इसके लिए आपको डायरेक्ट, यानी कि ये आपका जेनरिक प्रोडक्ट है तो इसके अंदर आपको कोई भी इमेजेस आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि इसी प्रोडक्ट को जो है आप अगर अपनी ब्रांड के उससे ऐड करना चाहते हैं, यानी कोई जेनरिक प्रोडक्ट है, अब जेनरिक प्रोडक्ट को आप अपनी ब्रांड का जो नाम है वो आपको इसके अंदर देना है, तो दे के भी आप इसको कैसे इसके अंदर सेल करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको अब डायरेक्ट अगर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही अब मैं करता हूँ यहाँ पे वॉचेस और अदर वॉचेस। तो अब यहाँ पे देखिए अब वो जो पहले जो एरर आ रही थी वो यहाँ की एरर रिमूव हो चुकी है और होने के साथ ही अब आपको जो भी इसके अंदर लिस्टिंग का इसका टाइटल डिफाइन करना है वो आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, मॉडल नंबर आप दे सकते हैं, जो भी आपकी ये बाकी की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारे के सारे आपको फिलअप करके और जैसे ही आप इसको सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है अमेज़ोन पे लाइव हो जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी ये रेड रेड मार्क के अंदर हैं वो सारे की सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर फिलअप करनी होती हैं। तो इस तरह से आप अपने जेनरिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप इसमें सेल कर सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक सिंपल सा जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। अब ये चीज़ तो हो गया कि आप जेनरिक प्रोडक्ट है उसको आप सेल करेंगे
और अब मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, और कैंसिल के बाद में वापस अब मैं यहाँ पे इसे भी मैंने कैंसिल किया और वापस मैं पैनल पे आ जाता हूँ, अपना अमेजोन का जो सेलर सेंट्रल है उस पे आ जाता हूँ। और अब ये आपको जेनरिक प्रोडक्ट है, अब जेनरिक प्रोडक्ट को आपको अपनी ब्रांड के नाम से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है। यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर ऐड ए प्रोडक्ट, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वाट वाट से GTIN, यानी आपको इसमें GTIN, ये लर्न मोर पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर GTN एग्जेप्शन, और इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अब कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जैसे वॉचेस आपको लेनी है, और वॉचेस के अंदर जैसे आप अपनी ब्रांड का जो नाम है वो ब्रांड का नेम अगर आप देना चाहते हैं तो वो ब्रांड का नेम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्रांड है CLARO, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया CLARO, ये ब्रांड हो गया। अब इस ब्रांड से आप इसको जो है सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो बाकी के दो हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं इसे कर देता हूँ चेक फॉर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस नेम से जो है आप अभी सेल नहीं कर सकते। अब इसके अलावा आप कोई दूसरा जो ब्रांड है उस ब्रांड से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रांड का जो नाम है वो आपको चेंज करना होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको अगर अपनी ब्रांड के नाम से सेल करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी ब्रांड का नाम यहाँ पे दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ, ये कैटेगरी आपको फिर दोबारा सेलेक्ट करनी होगी, और बाकी इन दोनों को मैंने किया रिमूव। तो ये देखिए, यानी कि इसको जो है मैं अपनी जो ब्रांड है उसके नाम से इसको मैं सेल कर सकता हूँ। और अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यानी अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अब इमेज आपको शेयर करनी होगी। और इसके लिए जो प्रोडक्ट का टाइटल आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो टाइटल आप डिफाइन करेंगे। जैसे ये जो टाइटल है यहाँ पे देंगे वॉच फॉर मेंस एंड बॉयज़, ये आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के साथ इसे यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे अब आपको अपनी जो इमेज है आपकी वो इमेजेस आपको यहाँ पे शेयर करनी है। ओरिजिनल इमेजेस होनी चाहिए जो मैंने अभी कैप्चर की थी वॉच के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारी की सारी इमेजेस आपको अमेज़ोन के साथ में शेयर करनी होगी। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं आप इनको मल्टीपल इमेजेस है, जैसे 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करनी है। और सारी की सारी ओरिजिनल पिक होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग आपको इसके अंदर नहीं करनी है। तो ये इसमें जो है अगर मल्टीपल और भी आप इमेज अगर इसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इमेज इसमें जितनी चाहें उतनी आप इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ इमेजेस थी, सेलेक्टेड इमेजेस मैंने जो है वो कैप्चर की थी, इसमें किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं है। अब इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट। तो अब ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस था कि जेनरिक प्रोडक्ट है उसको आप कैसे इसके अंदर सेल करेंगे। और सेल करने के साथ ही कोई जेनरिक प्रोडक्ट होता है उसको आप अपनी ब्रांड के नाम से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस मैंने आपको इसके अंदर बताया है। अब इसके लिए अगर आपको वापस कंटिन्यू जो है आपको चेक करना है कि आपके जो GTIN आपने इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस है, तो आप अपने वापस पैनल पे आएंगे। जैसे ये अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है इस पर आप आएंगे, और आने के साथ ही जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर होता है ऐड प्रोडक्ट,
और ऐड प्रोडक्ट पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे एक सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है GTN एग्जेप्शन स्टेटस, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको जितने भी आपने अप्रूवल लिए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आप देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको जेनरिक जो अपनी वॉच थी उसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो वो मेरा जो है यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। और अभी मैंने जो यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि अभी ये जो अपनी ब्रांड जो है मैंने उससे नाम दिया है, ये अभी इन रिव्यू, यानी कि इसका अभी मुझे अप्रूवल नहीं मिला है। तो जब तक मुझे इसका अप्रूवल नहीं मिलता मुझे इसका वेट करना होगा, और मुझे इसका अप्रूव्ड अगर हो जाता है तो अप्रूव्ड के बाद में मैं इस जो जेनरिक प्रोडक्ट होता है उसको अपनी ब्रांड के नाम से सेल कर सकता हूँ। तो दोस्तों फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद मुझे अमेज़ोन की ओर से इस वॉच को जो है सेल करने का अप्रूवल मिल चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले मेरा जो है इन रिव्यू था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा जिसमें आईडी मुझे अलॉट की गई थी और उसी में स्टेटस आप देखेंगे तो ये अप्रूव्ड है। और यानी कि मेरा जो GTN इंजेक्शन था, रिक्वेस्ट जो वॉचेस की थी, वो अमेज़ोन ने अप्रूव कर दी है। और अब इस वॉच को मैं अपनी ब्रांड के नाम से अमेज़ोन पे सेल आउट कर सकता हूँ। और इसकी अप्रूवल जब होता है आपकी तरफ से, ये अमेज़ोन जब किसी भी प्रोडक्ट की यानी जेनरिक प्रोडक्ट को आपको अगर अप्रूवल मिलता है तो उसकी एक मेल आपको रिसीव होती है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो यानी ये देखिए अमेज़ोन सेलर सपोर्ट की तरफ से जो है मुझे मेल रिसीव हुई है। और अब मैं इस पर जब दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी जो GTN का एग्जेम्पशन था ये मार्केट प्लेस में जो है इसने अप्रूव्ड किया है। यानी कि आप देखेंगे हैज़ बिन अप्रूव्ड हुआ है यहाँ पे। कैटेगरी जो थी मेरी वॉचेस की इसमें कैटेगरी थी। तो अब मैं इस जो प्रोडक्ट है मेरा, यानी कि जो कैटेगरी आप देखेंगे, कैटेगरी इसमें के अंदर वॉचेस है और इसमें मार्केट प्लेस आप देखेंगे इनका मतलब होता है इंडिया। यानी कि अब इसके अंदर मैं लिस्टिंग को जो है ये 24 जो आवर है इसके अंदर मैं जब भी इसको लिस्टिंग करूँगा और करने के बाद अमेज़ोन पे ये मेरे जो प्रोडक्ट हैं वॉचेस के वो सब लाइव हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी कि इसी जो ये जेनरिक वॉच है इसी को मैं अपनी जो ब्रांड के नाम से आपको अमेज़ोन पे लिस्ट करना बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपसे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरी सेटिस्फाइड। तो मैंने इसको जो है वेरी सेटिस्फाइड मैंने किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरी नाइस सर्विस। बस, और ये मैंने अपना फीडबैक अमेज़ोन को शेयर कर दिया। तो यानी इस तरह से आप दोस्तों अपने कोई जेनरिक प्रोडक्ट होता है उसको आप अपनी ब्रांड के नाम से भी अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।